क्या मुख्तार अंसारी का साम्राज्य खत्म हो गया है? क्या पूर्वांचल अब मुख्तार मुक्त है? क्या भविष्य में अंसारी परिवार की राजनीति बचेगी क्या? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाहुबली की जिसका नाम सुनते ही पूर्वांचल की गलियों में सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा शख्स जिसके इशारे पर सियासत नाचती थी और जिसके डर से लोग फुसफुसाकर बात करते थे। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में उसकी आखिरी सांस टूटी और आज उसकी मौत को 1 साल पूरा हो गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच मुख्तार का साम्राज्य खत्म हो चुका है या फिर उसकी छाया अभी भी पूर्वांचल पर मंडरा रही है? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, साजिश और सन्नाटे का खेल है। 28 मार्च 2024 बांदा जेल के अंदर अचानक हड़कंप मचता है। एक नाम जो कभी पूर्वांचल की सियासत और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था, अब जमीन के अंदर दफन हो चुका था। माफिया डॉन, पूर्वांचल का बाहुबली, मऊ का किंग मुख्तार अंसारी अब इतिहास बन चुका था। लेकिन सवाल उठता है, क्या मुख्तार का साम्राज्य भी उसी के साथ खत्म हो गया था या फिर उसकी परछाई अभी भी पूर्वांचल पर मंडरा रही है? अभी भी पूर्वांचल उसके नाम से क्या घबरा रहा है? मुख्तार अंसारी की साजिशों के बारे में बात करना मतलब पूर्वांचल की उस अंधेरी दुनिया में झांकना जहां अपराध और सियासत का गठजोड़ अपनी चरम सीमा पर था। 90 के दशक से लेकर 2017 तक पूर्वांचल की सियासत और अपराध की धुरी रहा मुख्तार अंसारी। एक ऐसा नाम जिससे विधायक से लेकर व्यापारी तक कांपते थे। मुख्तार की साजिशों का तरीका साफ था। वो डर पैदा करता था, फिर उस डर को सियासत में भुनाता था। मुख्तार की साजिशें सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं थी। वो बहुजन समाज पार्टी से लेकर अपनी पार्टी कौमी एकता दल तक हर मंच का इस्तेमाल अपने अपराधों को ढकने और सत्ता हासिल करने के लिए करता रहा। पर अब बुराई का अंत हुए 1 साल हो चुका है। आज उसका गढ़ गाजीपुर फाटक, जहां से सभी फैसले होते थे, अब वीरान पड़ा है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के किले को नेस्तनाबूद कर दिया। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, हर जगह अवैध कब्जे हटे, गाड़ियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके नाम से दहशत फैलाने वाले गुर्गे या तो जेल में हैं या दुनिया छोड़ चुके हैं। मुख्तार की मौत के बाद उसका साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। पत्नी अफशा अंसारी, जो कभी परिवार और धंधे की कमान संभालती थी, आज फरार है। 75,000 का इनाम, 11 मुकदमे और कुर्क हुई 10 करोड़ की संपत्ति, यह है उसकी हकीकत। लोग कहते हैं शायद वो अपने पति की कब्र पर मिट्टी देने भी नहीं आई। ये हालात हो गए थे उस समय उस परिवार के। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ का विधायक 2.5 साल जेल में रहा। 21 मार्च 2025 को ही जमानत पर बाहर आया, लेकिन कोर्ट ने उसे लखनऊ में कैद कर दिया। मऊ की जनता इंतजार कर रही है, पर अब्बास की दहाड़ अब फीकी पड़ चुकी है। दूसरा बेटा उमर, वो भी सियासत से गायब है। एक वक्त था जब यह परिवार पूर्वांचल का बादशाह था, लेकिन आज ये बस टूटे हुए सपनों की कहानी नजर आता है। क्या भविष्य में अब अंसारी परिवार की राजनीति नजर आएगी? क्या राजनीति बच पाएगी? देखिए, मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी आज भी गाजीपुर से सांसद है। वो कहते हैं मऊ की जनता सब्र कर रही, लेकिन सच ये है कि फाटक पर अब वो रौनक नहीं। अफजाल की आवाज में दर्द है, लेकिन सियासत में उनकी पकड़ अभी भी बाकी है। लोग कहते हैं मुख्तार चला गया, पर अफजाल अभी डटा है। लेकिन सवाल यह है, कब तक? बीजेपी का योगी राज चल रहा है और पूर्वांचल में गुंडा राज का सूरज डूब चुका है। यह एक समय था जब गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी का नाम बिना डरे नहीं लिया जाता था। आज फाटक सुनसान पड़ा है, परिवार बिखर चुका है और योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। लेकिन फिर भी सवाल यही, क्या यह सच में अंत हो चुका है या फिर इस कहानी का कोई हिस्सा बाकी है? क्योंकि पूर्वांचल का वो बुरा सपना अभी तो नहीं है, क्या वो सपना लौट कर आएगा?